आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर हम भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखी हुई कुछ और बातों को हम देखेंगे। आज हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यह प्रेरित पौलुस की गवाही थी। क्या गवाही थी? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवनों के लिए परमेश्वर की योजनाओं को जानकर ऐसी गवाही बनाए रखना चाहिए। हमारे पास सीमाबद्धता एवं असफलताएं होने के बदले में भी हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए पूरा एवं भरपूर प्रबंध किया है। परंतु ऐसे जीवन के लिए हमें ईश्वरीय नियम को जानना आवश्यक है। बाइबल में कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिसको हमें फॉलो करना है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे हम एक जयवंत जीवन कभी नहीं जी सकते। बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम वाद विवाद करते, एक दूसरे से लड़ते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। वचन में कई बातें क्लियरली नहीं लिखी है, लेकिन वचन साफ बोलता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वही चीज़ों को करते हैं। हम अपना थॉट, अपना ज्ञान लगाते हैं, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि को लगाते हैं और वही बातों को करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में वो जयवंत जीवन नहीं दिखता। जैसा पौलुस यहाँ बताता कि परमेश्वर हमें यानी प्रभु यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। यानी हम कभी हार ही नहीं सकते। अगर आप मसीह हैं, अगर आप विश्वासी हैं, आप हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बुलाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप जीत चुके हैं। ऑलरेडी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर शैतान को हरा दिया और वो हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में हरा नहीं सकता है। वो हमें समस्याओं में गिरा नहीं सकता, ना ही हम समस्याओं में हार सकते, क्योंकि मैं समस्याओं पर ऑलरेडी विजय पा चुका। भले हम समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन उस समस्या में हमने जय प्राप्त कर लिया है। ये है मसीह जीवन का रहस्य। ऐसा जीवन तभी जी सकते जब हम ईश्वरीय नियमों को हम मानेंगे, उसका पालन करेंगे। अगर हमने ठान लिया हमें नहीं मानना है तो हमारे जीवन में वो असफलताएं दिखेंगी, वो निराशाएं दिखेंगी, वो चिंताएं दिखेंगी, क्योंकि हम जयवंत जीना अभी तक नहीं सीखे हैं। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गारे जाने एवं जी उठने के साथ हमारी आपसी एकता के विषय पूर्ण निश्चिंत होना आवश्यक है। हमें निश्चय होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम क्या हुए? मारे गए, गारे गए और तीसरे दिन जी उठे। उसके साथ उसकी पुनरुत्थान की सहभागिता में हम सहभागी हुए। हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसे पुकारते हैं, तब वह हमारे पापों को क्षमा करता है। उसके पश्चात रोमियो के 6 अध्याय में पौलुस कहता है कि तब हम उसके अनुसार 3 रीति उसके साथ जोड़े जाते हैं। पहला, उसकी मृत्यु, गारे जाने एवं पुनरुत्थान में हम सहभागी होते हैं। ये जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में ये 3 कार्य होते हैं। हम मारे जाते हैं, हम गारे जाते हैं और पुनरुत्थान के द्वारा हम जी उठते हैं। अनेक देशों में अधिक एवं रसदार फल पाने के लिए वृक्षों को साटने के सरल पद्धति उपयोग में लाई जाती है और छोटे एवं खट्टे फल देने वाले वृक्ष साटने के पश्चात बड़े एवं मीठे फल देते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा उसकी मृत्यु, उसके दफनाए जाने एवं पुनरुत्थान में हम सहभागी हो जाते हैं। किसी न किसी कारणवश बहुत ही कम लोग इस एकांत को अपनाने का रहस्य सीखे हैं, इसलिए चारों ओर हारा हुआ जीवन हम देखते हैं। जयवंत होने के लिए अनेक निर्णय करने के पश्चात भी हम एक पराजित जीवन जीते हैं। हम तो बोलते हैं हम जयवंत हैं, हम मसीह से ग्रहण कर लिया, अब हम कभी हार नहीं सकते, फिर भी हमारा जीवन पराजय से भरा होता है, क्योंकि पाप पर जय प्राप्त करने के लिए हम गलत पद्धतियों का व्यवहार में लाकर हम अपनी इच्छा शक्ति, उपवास, लंबी प्रार्थना एवं बाइबल का उपयोग कर पाप पर जय प्राप्त करना चाहते हैं। यहीं पर हम गलतियां करते हैं। जो चीजों पे यीशु मसीह ऑलरेडी विजय प्राप्त कर लिया, उन्हीं चीजों को हम हराने के लिए, उन्हीं चीजों को अपने जीवन से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा शक्ति लगाते हैं। आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा। हम उपवास करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दे। हम लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस पाप से बाहर निकाल, प्रभु मुझे ये कर, प्रभु मुझे वो कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी जो एकता है, उसे विश्वास से लेने के द्वारा हम एक जयवंत जीवन व्यतीत
कर सकते हैं। पाप के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। जब हम विश्वास करते हैं उसी समय हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हम हर एक चीज़ों के लिए हम उपवास करने लगते हैं, हर एक चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करने लगते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति से उन पापों पर जय प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि बाइबल बताती है हम ऑलरेडी जब हम विश्वास करते हैं हमारे हर एक पापों को क्षमा कर दिया गया है। हम समस्याओं में हैं, दुखों में हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते कि हम जय पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जय पा चुके हैं। ऑलरेडी क्रूस पर उन सब चीज़ों को परमेश्वर ने, शैतान के हर एक चालों को विफल कर दिया, उसे हरा दिया। अब हमें कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ हमें हरा नहीं सकती, हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारे साथ हमेशा जय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। हम अपनी असफलताओं के बावजूद भी हम विजयवंत जीवन जी सकते हैं। शर्त यह है क्या हम हर दिन विश्वास से चलना जानते हैं। ये चीजें मायने रखती है कि हम विजयवंत जीवन जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं। इसलिए हम गलत तरीकों का इस्तेमाल न करें, गलत पद्धतियों का इस्तेमाल न करें। जो ईश्वरीय नियम है उस पे हमें चलने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे भाई बक्सिंग लिखता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी जो एकता है उससे विश्वास से लेने के द्वारा हम एक जयवंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए पौलुस भी अपने पत्री में लिखता है, 2 कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय उसकी 7 आयत में शायद, कि हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम याद रखें, हम रूप देखकर नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या है, लेकिन हमें विश्वास है जो भी है हमारे लिए भला ही है, हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि हम ऑलरेडी विजय पा चुके हैं, ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। हमें कोई हरा नहीं सकता है, हमारे लिए जीत ही जीत आगे रखी हुई है। कोई भी खेल हम खेलते तो जीत, एक में हार होती है, एक में जीत होती है, लेकिन हम जो जिस फील्ड में परमेश्वर ने हमें रखा है वहां पे सिर्फ विजय ही विजय है। हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। शैतान कितनों भी हमारे ऊपर हमला कर ले, कुछ भी कर ले, हमें वो हरा नहीं सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी विजय पा चुके हैं। शर्त यह है कि हमें हर दिन विश्वास से चलने की जरूरत है, हमें विश्वास से कदम उठाने की जरूरत है, और विश्वास को थामे रखने की जरूरत है, उस विश्वास की रखवाली करने की जरूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की।